हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास होगी हमारी आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो टुडेज टारगेट में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है कंप्लीट और उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस चैप्टर में आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक टॉपिक होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल होता क्या है एक्चुअल में। इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक तो पार्ट है पोटेंशियल वाला और एक है कैपेसिटेंस वाला। तो पहले हम पोटेंशियल वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे हम कैपेसिटेंस वाला। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड It is the amount of work required to move a unit positive charge from one point to another point within electric field। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई चार्ज रखा है हमारे पास, मैंने बोल दिया चार्ज रखा है प्लस क्यू। क्या रखा है? प्लस क्यू रखा है। अब हमें पता है कि किसी भी प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। कैसे निकलती? रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। तो जैसे सपोज दैट ये प्लस क्यू चार्ज रखा हो हमारे पास, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आए, यहाँ पर दूसरा चार्ज मान लें क्यू नोट लेके आ रहे हैं। क्यू नोट को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसको हमने चार्ज बोल दिया, पास लेके आ रहे हैं। तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा ये। तो इसको हमें, इस चार्ज को इसके पास लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए जैसे हम समझते हैं इसको, एक चार्ज रखा है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है। एक पॉइंट बोल दिया, यहां पर मैंने पॉइंट बोल दिया बी, और यहां पर एक पॉइंट बोल दिया मैंने ए। इस क्यू से लेकर ए तक की डिस्टेंस बोल दी मैंने आर डिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू नोट। इस क्यू नोट चार्ज को हमें किस पॉइंट पर लाना है? पॉइंट ए पर लाना है। तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा? उस वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। फोर्स किधर लगाएगा? इधर, एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन इसके हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, एफ एफ एक्सटर्नल, जो किधर लगेगा? बी से ए की तरफ, ठीक है। अब मान लिया कि वी ए पॉइंट पर पोटेंशियल बोल दिया मैंने वी ए, और बी पर पोटेंशियल बोल दिया मैंने वी बी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है बी, वी बी बोल दिया मैंने। वी मतलब जिसको हम पोटेंशियल डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू नोट को, ये टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, ये कोई भी स्मॉल चार्ज हो सकता है। तो कोई दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए इसके आसपास, एक पॉइंट बी एक पॉइंट ए। तो एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, या किसी एक पॉइंट से पॉइंट ए तक दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा हमें। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन वर्क डन ऑन चार्ज। क्या फॉर्मूला था? वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? इसको हम डिनोट करते हैं वी से, वी ए। और वी बी पर कितना है? इनका डिफरेंस किसके इक्वल हो गए? डब्ल्यू अपॉन चार्ज। कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है? क्यू नोट पर। तो यहाँ पे क्यू नोट आएगा, यही वाला क्यू नहीं आएगा, क्योंकि क्या है? सोर्स चार्ज। इससे तो इलेक्ट्रिक लाइंस रेडियल आउटवर्ड निकल रही हैं। हम किस चार्ज को लेके आ रहे हैं? क्यू नोट पर। तो फोर्स किस पर लगेगा? क्यू नोट पर। तो हम क्यू नोट इसको क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। यहाँ पर वी ए माइनस वी बी क्यों लिया? वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमेशा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ही लिखते हैं। तो इसका फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? ए, और इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा? इसका बी। तो हम टेस्ट चार्ज क्यू नोट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है?
वर्क डन करना पड़ रहा है, उसके लिए कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, एफ एक्सटर्नल। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, एफ ई के। ये मतलब जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है, जैसे दो पॉइंट मान ली यहाँ पर ए और बी, इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेसिकली एक वर्क डन की फॉर्म है कि एक चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाने में हमें एक्सटर्नली कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस वर्क डन को ही हम, यूनिट वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब इसी में देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। बेसिकली इसकी यूनिट होती है हमारे पास, यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है वर्क डन यूनिट जूल और चार्ज यूनिट गुलाम। जूल पर गुलाम बोल दो या फिर इसको बोल दो हम बोलते हैं वोल्ट। क्या यूनिट होती है इसकी, जूल पर गुलाम या वोल्ट। देखिए हम, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज यूनिट होती है गुलाम, तो जूल पर गुलाम या फिर वोल्ट। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन की बात करें इसकी, तो डायमेंशन कितनी होगी इसकी, डायमेंशन कितनी होगी इसकी। अब देखिए वर्क की डायमेंशन कितनी होती है, वर्क की डायमेंशन होती है हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज की डायमेंशन होती है ए टी। तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो एक इसका हो जाएगा माइनस का और टी भी इसका माइनस का हो जाएगा। तो ऊपर टी माइनस टू पहले से ही एक और टी इसका हो जाएगा माइनस का, तो टोटल डायमेंशन कितनी हो जाएगी इसकी, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। अब देखिए वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या समझा है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी पॉइंट चार्ज को, उसको हमने टेस्ट चार्ज का नाम दे दिया, उसको जब दूसरे टेस्ट चार्ज के पास लाते हैं या किसी एक दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो ए बी सी डी, किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो हमें जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसके अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ता है। उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पर ये चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो और हमें इस क्यू नोट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना हो, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं, कोई रिपल्सिव फोर्स लगेगा नहीं, तो हमें वर्क डन भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये टेस्ट चार्ज डायरेक्टली हम इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चार्ज रखा है और इस चार्ज की वजह से ये एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है रिपल्सन के कारण, तो इसकी अगेंस्ट इससे ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज क्यू नोट है वो पॉइंट बी से हम पॉइंट ए पर लेके जा सकते हैं। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। क्या यूनिट होती है इसकी, वोल्ट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, डिफाइन 1 वोल्ट फॉर चार्ज। अगर हमें पूछें कि 1 वोल्ट क्या रहेगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर ये चार्ज रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है हमारे पास, इससे दूर ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट रख मान लिया हमने बी है, दूसरा पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से इस क्यू नोट पे चार्ज लेके आ रहे हैं, उसके लिए अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है वो कितना है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट होगा, कब होगा, जब इसको लेके आने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 1 जूल, और चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, अगर वो 1 जूल हो, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इसी प्रकार हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम लेके आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1 जूल का हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस,
अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेसिकली क्या होता है, देखिए ये चार्ज मान लिया हमने, ये चार्ज रखा प्लस क्यू, सेम है इसमें भी। उसमें क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने कोई दो पॉइंट लिए थे, बी और ए। बी से हमें पॉइंट ए पर लेके आना था टेस्ट चार्ज क्यू नोट। यहां पर पोटेंशियल में क्या मान लिया कि एक टेस्ट चार्ज रखा है, एक चार्ज रखा है क्यू, इसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी सेम, जैसे अभी पढ़ा था हमने। उसमें क्या किया था, हमने दो पॉइंट लिए थे, दो पॉइंट लिए थे हमने, पॉइंट ए और बी। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मान लेते हैं ए, ये इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने, आर। ये वहां पर हमने दूसरा पॉइंट लिया था बी। यहां पर क्या करेंगे, एक दूर कोई पॉइंट बोल दिया बी, कितने डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर। लार्ज डिस्टेंस बोलेंगे तो उसको हमने किसके इक्वल मान लिया, बी को अप्रोक्सीमेट मान लिया कि बी कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। कहां पर है, इन्फिनिटी पर रखा है। तो इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं हम, कहां पर, पॉइंट ए पर। कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, टू नोट, टू नोट लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। दो पॉइंट थे हमारे पास बी और ए। अब हमने क्या किया, बी पॉइंट को एक लार्ज डिस्टेंस, जिसको हमने इन्फिनिटी नाम दे दिया, इन्फिनिटी पे चार्ज रखा है क्यू नोट। तो इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को एक पर्टिकुलर पॉइंट ए, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, देखिए चार्ज क्यों रखा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड होंगे, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होंगे। तो इसके रीजन में हमें एक टेस्ट चार्ज को लाने में वही सेम बात होगी। ये भी चार्ज क्या है, क्यू नोट पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, वी से। उसमें क्या था, देखो हमारे पास वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट था। इसमें कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कौन से पॉइंट तक, ए तक। उसको बोल दिया हमने इन्फिनिटी से ए तक, वी ए माइनस वी बी। यहाँ वी बी कितना मानना है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल कितना मानते हैं, जीरो, एक लार्ज डिस्टेंस पर। तो जब डिस्टेंस कितनी हो, इन्फिनिटी हो, तो एक लार्ज डिस्टेंस पर इन्फिनिटी को, वहां पर हम पोटेंशियल कंसिडर करते हैं जीरो, कि वहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, एक डेरिवेशन आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसमें हमें क्लियरली पता लगेगा कि जब डिस्टेंस इन्फिनिटी हो तो पोटेंशियल हमारे पास जीरो होता है। तो यहाँ पर हम वीबी की जगह कितना मान लेते हैं, जीरो, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। फॉर्मूला हो गया हमारे पास वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ठीक है। तो ये वर्णन आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें बेसिकली क्या था, दो पोटेंशियल थे, दो पॉइंट थे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, उसको उससे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं। सेम वही बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, जिसको क्या मान लिया हमने, इन्फिनिटी मान लिया, टू ए स्पेसिफिक वन विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट रखा ए, उस पॉइंट पर हमें क्यू नोट चार्ज को लेकर आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट लिए थे, ए और बी। यहाँ पर हमने एक पॉइंट को क्या मान लिया, इन्फिनिटी, ठीक है। एक्चुअल में तब भी जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल कभी भी मेजरमेंट नहीं होता, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे एक डिवाइस आता है हमारे पास पोटेंशियल को मेजर करने का, वोल्ट मीटर बोलते हैं जिसको हम, वो हमेशा जब उसको किसी वायर में कनेक्ट करते हैं या सर्किट में जोड़ते हैं, वो हमेशा दो पॉइंट के बीच में क्या करता है, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। कभी भी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर नहीं करता, हमेशा किसी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है, वो कभी पोटेंशियल नहीं करता। तो मोस्टली हम क्या यूज लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने एक पॉइंट को कहा मान लिया, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर कितना पोटेंशियल माना है हमने, जीरो, ठीक है। सेम इसकी वही बात होगी, इसको किसे डिनोट करते हैं हम, किसे डिनोट करते हैं हम, किसे डिनोट करते हैं, इसको भी वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, वो इसे वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या यूनिट होगी, जूल पर कूलम्ब, या फिर क्या होगी, वोल्ट होगी। इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, अगर डायमेंशन की बात करें तो सेम डायमेंशन होगी, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है भी, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
फॉर्मूला क्या है सेम है। तो इस पे अगर बेस्ड को न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है इस पे, जैसे न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास इसी फॉर्मूले बेस्ड, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे इसमें। इफ 50 कूलम ऑफ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट फील्ड, कितना रिटर्न करना पड़ रहा है हमें 62.5 जूल। तो इसका अगर आंसर करें हम, तो देखो इन्फिनिटी ले लिया एक रेफरेंस पॉइंट, तो क्या कैलकुलेट करना हमें पोटेंशियल, तो चार्ज कितना है क्यू नोट, कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 50 कूलम, माइक्रोम नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या है एक पॉइंट चार्ज है 50 कूलम, वर्क कितना करना पड़ रहा है 62.5 जूल, और हमें पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर। तो अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 62.5 जूल और क्यू नोट की वैल्यू कितनी है 50 कूलम, तो कितनी बार डिवाइड हो गई 1.25 की अप्रोक्सीमेट आएगा वैल्यू, तो क्या कितनी वैल्यू आएगी इसकी 1.25 जूल पर कूलम, या फिर इसको ऐसे यूनिट लगा दो 1.25 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि एक 50 कूलम ऑफ चार्ज रखा है, उसको इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें 62.5 जूल, और उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 1.25 वोल्ट। ठीक है, तो आज की हमने क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज को मूव करने में, जो वर्क हमें करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हमने मान लिया, और दूसरा पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कंसिडर कर लिया, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हमने देखा, इसी टाइप के इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।